जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि टॉर्ट कंस्टिट्यूट कैसे होता है। टॉर्ट कंस्टिट्यूट करने के लिए हमारे पास तीन मेन एलिमेंट्स होते हैं। अगर ये तीन एलिमेंट्स उस एक्शन के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई आपके पास टॉर्ट का कॉज ऑफ एक्शन जो है वो एक्रू हुआ है और आप जो है इस टॉर्ट को लेके किसी भी सिविल जुरिस्डिक्शन कोर्ट के अंदर जा सकते हो और अपना जो है वो क्लेम कर सकते हो। अच्छा, कंस्टिट्यूट करने के लिए वो तीन एलिमेंट्स कौन से हैं? सबसे पहला एलिमेंट है रॉन्गफुल एक्ट। उसके बाद फिर दूसरा एलिमेंट हमारे पास है लीगल डैमेज और फिर तीसरा हमारे पास जो एलिमेंट है वो हमारे पास है लीगल रेमेडी। कि अगर कोई आपके साथ जो है कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है, रॉन्गफुल एक्ट करने के बाद आपके राइट्स को जो है वो इन्फ्रिंज करता है, राइट्स को जो है वो पामाल करता है। राइट्स दो तरह के होते हैं, प्राइवेट राइट्स और पब्लिक राइट्स। अगर कोई भी प्राइवेट राइट या पब्लिक राइट आपके जो है वो इन्फ्रिंज किए हो किसी बंदे ने रॉन्गफुल एक्ट करके, तो ये इसका पहला एलिमेंट हो गया भाई कि उसने जो हो सकता है कि आगे जाके टॉर्ट कमिट किया हो, रॉन्गफुल एक्ट कर दिया। अच्छा, रॉन्गफुल एक्ट करने की वजह से आपको कुछ ना कुछ जो है वो डैमेज हुआ हो, ये दूसरे एलिमेंट की बात कर रहे हैं। कि अगर किसी बंदे ने आपके साथ रॉन्गफुल एक्ट किया हो, रॉन्गफुल एक्ट करने के बाद आपको डैमेज कॉज किया हो उसने, मतलब ये कि आपको कोई ना कोई इंजरी कॉज की हो, लीगल इंजरी कॉज जो है वो आपको की हो, लीगल डैमेज जो है वो आपको पहुंचाया हो अपने रॉन्गफुल एक्ट से, तो भी ये लीगल डैमेज आपका कंस्टिट्यूट करेगा टॉर्ट। अच्छा जी, अब आप किसी बंदे ने आपको रॉन्गफुल एक्ट किया, उसके बाद फिर आपको लीगल डैमेज पहुंचाया, मतलब एक इंजरी पहुंचाई, और उसके बाद उस इंजरी की जो है उस डैमेज की अगर लीगल रेमेडी कानून में मौजूद है, इन टर्म्स ऑफ डैमेजेस, इन टर्म्स ऑफ कंपनसेशन, तो आपका जो है वो टॉर्ट जो है वो कंस्टिट्यूट होगा। इसका मतलब ये है नटशेल के अंदर, अगर किसी ने आपको रॉन्गफुल एक्ट कॉज किया, फिर आपको डैमेज हुआ और डैमेज होने के बाद उस डैमेज करने की या रॉन्गफुल एक्ट करने की कंपनसेशन या फिर लीगल रेमेडी अगर मौजूद होगी कानून के अंदर, तभी आपका टॉर्ट जो है वो कंस्टिट्यूट होगा। अगर इन तीनों एलिमेंट्स में से एक भी एलिमेंट जो है वो मौजूद नहीं होगा तो आपका टॉर्ट जो हो वो होगा, वो उसके एलिमेंट्स मुकम्मल नहीं होंगे, तो आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि आपके साथ जो है वो एक सिविल रॉन्ग हुआ है, मतलब टॉर्ट कमिट हुआ है। अगर लेट सपोज हम लोग एक एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि भाई मुझे जो है वो किसी ने डैमेज किया, मुझे इंजरी पहुंचाई, लेकिन इंजरी पहुंचाने के बाद कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं कि उस सर्कमस्टेंसेस की मुझे जो है वो कोई लीगल रेमेडी नहीं मिल सकती। जब उसको कोई लीगल रेमेडी नहीं मिलेगी तो मतलब एक एलिमेंट मिसिंग है, इसका मतलब ये कि टॉर्ट कंस्टिट्यूट नहीं होगा। टॉर्ट कंस्टिट्यूट होने के लिए तीनों एलिमेंट्स का होना जो है वो लाजमी है, उसके बाद ही आपका टॉर्ट जो है वो कमिट होगा।